शकुंतला के पति बंसीलाल को शहर गए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो शकुंतला और बच्चों से कहकर गया था कि वो कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद कभी भी उसने पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर शकुंतला ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर उसे ढूंढने चली गई, जहाँ उसकी एक बहन भी रहती थी। उसने अपनी बहन से सारी बात बताई, लेकिन काफी दिन बीतने के बाद पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तब उसकी बहन बोलती है, शकुंतला अब तुम बंसी को ढूंढना बंद कर दो, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। देखो बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े शहर में तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपना और बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, मैंने सारे जगह तो देख लिया, जाने दो, जो नसीब में होगा वही होगा। तुम मुझे कोई काम दिला सकती हो तो मुझे काम दिला दो। अच्छा सुन बहन, तेरे जीजा बता रहे थे कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर कुछ आया की जरूरत है। तू कहे तो मैं तेरे जीजा से बात करूँ। और अगले दिन ही शकुंतला उस सोसाइटी में जाती है। लेकिन जब शकुंतला वहाँ गई तो उसने देखा कि एक बुढ़िया बताई कि यहाँ पे पहले से कोई आ चुका है। जब शकुंतला को काम नहीं मिलता तो शकुंतला मन मार के वहाँ से चली आती। माँ चलो ना वापस घर चलते हैं, कितने दिन हो गई मैं स्कूल भी नहीं गई। हाँ हाँ माँ चलो, हम लोग गाँव वापस जाते हैं। नहीं नहीं बेटा, हम लोग गाँव वापस नहीं जाएंगे, वहाँ पर हमें कोई काम नहीं देगा। शहर में बहुत अमीर लोग रहते हैं और यहाँ काम भी बहुत है, और यहीं रहकर मैं तुम दोनों का पालन पोषण करूँगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों की तरफ देखती है और बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। और बगल में ही उसने सुना कि उसके बहन और जीजा कुछ बात कर रहे थे। वह ध्यान से सुनती है। तुम्हारी बहन को यहाँ आए 1.5 महीना हो गया, उसने तो यहाँ डेरा ही डाल लिया। कब जा रही है तुम्हारी बहन यहाँ से? जरा धीरे बोलो, शकुंतला सुन लेगी तो क्या होगा? मैंने कह तो दिया उसे काम करने के लिए। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, अपनी बहन से कह दो कहीं और ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि इतने तनख्वाह में मैं पूरे लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। शकुंतला उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और शाम को अपने बच्चों को लेकर पार्क की तरफ निकल जाती है। और तभी उसे एक जगह काफी भीड़ नजर दिखाई देती है। एक आदमी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। बड़ी ही भीड़ है उस आदमी के पास, आखिर ऐसा बेच क्या रहा है जो इतने लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। फिर उसकी बच्ची बताती है कि माँ उसे मोमोज कहते हैं। परसों ही पता चला कि जब मौसी का बेटा घर पर खाने के लिए लाया था, बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। फिर उसकी माँ पूछती है, आखिर बेटा ये कितने का मिलता है? और शकुंतला की बेटी मोमो वाले के पास जाती है और वहाँ से अपने माँ के पास वापस आकर बताती है कि माँ 20 का 6। शकुंतला उसे तुरंत 20 रुपए देती है और बोलती है, जाओ बेटा जाओ, मोमोज लेकर आओ। फिर वो लोग साथ में बैठ के 2-2 मोमोज खाने लगते हैं। फिर शकुंतला बोलती है, सचमुच में बहुत अच्छे हैं, तभी तो उस आदमी के पास इतना भीड़ आ गया, पर इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया है, और इसकी चटनी में ऐसा क्या है जो इतना तीखा और स्वादिष्ट है। शकुंतला बैठकर ध्यान से उस मोमोज वाले को देखने लगती है। और जब वहाँ भीड़ खत्म हो जाती है तो उसके पास जाती है। हाँ जी बहन, काम क्या है? क्या इधर उधर मेरे दुकान में देख रही हो तभी से? फिर शकुंतला बताती है, भैया मैं गाँव की सीधी सादी औरत हूँ, यहाँ शहर में किसी काम से आई थी, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे बनाना सिखा सकते हैं? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। उसके साफ मना कर देने पे शकुंतला बहुत उदास और दुखी हो जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पे उसकी बहन बोलती है, शकुंतला मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से रोज रोज मेरे घर में कलेश हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं है, ये लो थोड़े पैसे और अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो। शकुंतला बहुत रोने लगती है। ऐसा मत करो बहन, मैं इतने बड़े शहर में बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब शकुंतला के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने दोनों बच्चों को लेती है और एक छोटे से शहर में चली जाती है और वहीं अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। अगले दिन सुबह उसे मोमोज की खुशबू आ रही थी। ये तो वही खुशबू है ना जो उस दिन हमने खाए थे। लगता है पड़ोस में कोई मोमो बना रहा है। शकुंतला घर से बाहर आती है तो देखती है एक पड़ोसी के घर से खुशबू आ रहा था। वो पड़ोसी के दरवाजे पर जाती। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे से बाहर आकर पूछता है, हाँ बेटी कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। चाचा हम आपके पड़ोस में रहने आए हैं, आपके घर से बड़े अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैं चली आई। अच्छा तुम मोमोज की बात कर रही हो? यही तो मेरा काम है, मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसीलिए सुबह इतनी तैयारी में लग जाता हूँ और दोपहर तक अपना काम खत्म करके अपने ठिकाने तक पहुँच जाता हूँ। क्या करूँ, बूढ़ा शरीर है, धीरे धीरे ही काम कर पाता हूँ। अब दुनिया में आया तो जीना तो पड़ेगा ही, और उसके लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। मैं पिछले 8 सालों से यही काम कर रहा हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है?
अरे चाचा, मैं तो किस्मत की मारी औरत हूँ। गांव से शहर पति को ढूंढने आई थी, वो नहीं मिला। अब तो पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो आदमी शकुंतला को ध्यान से देखता है और उसको बहुत दया आती। बोलता है, बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखना, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को बताता तो नहीं है, लेकिन मेरी अब उम्र खत्म होने वाली है। न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए, तो मैं चाहूँ तो तुमको सिखा सकता हूँ। ये काम 2 दिन में सीख जाओगी। ये सुनकर शकुंतला बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन उस बूढ़े के घर पे आके काम सीखना शुरू कर देती है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, वाह बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो, इतनी जल्दी सब सीख लिया। देख लेना, एक दिन तुम बहुत कामयाब हो जाओगी। फिर शकुंतला बोलती है, चाचा, जब आपने मुझे इतना सिखा दिया तो ये भी बता दीजिए, इसको मैं बेचूंगी कहाँ, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। वो बूढ़ा आदमी शकुंतला को पूरी तरह से सिखा देता है कि मोमो कैसे बनता है और उसे बेचने के लिए जगह भी बता देता है। अब शकुंतला बहुत खुश होती है और बोलती है, हे भगवान, मेरी मदद करना। मैंने एक काम तो शुरू कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा और क्या नहीं। अब शकुंतला की दुकान पे बहुत भीड़ लगने लगता है। डेली उसके दुकान पे लड़कियों से लेके बूढ़े आदमी तक मोमोज खाने आते हैं और वो बहुत खुश रहती है, ताकि उसके दुकान पे इतना भीड़ होता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और रोज की तरह अगले दिन भी वो मोमो की दुकान लगाने चली जाती है। एक दिन एक आदमी और औरत उसके दुकान पे मोमोज खाने आती है। शकुंतला उन्हें देखकर बहुत चौंक जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वही आदमी है जिससे उसका शादी हुआ था और इसे छोड़कर चला आया था शहर में। शकुंतला हैरान तो थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। 1 घंटे बाद वो आदमी फिर दुकान पे वापस आता है। वहाँ आकर वो बोलता है, अरे शकुंतला, तुम यहाँ कैसे और बच्चे कहाँ पे हैं? आई तो तुम्हें ढूंढने थी, लेकिन शहर में आके पता चला यहाँ रहना इतना आसान नहीं, और तुम मुझे धोखा दिए, यहाँ तक कि बच्चों को भी। और तुम यहाँ पर आके खुशी खुशी शादी करके रह रहे हो। तुम्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? और वो अपनी पत्नी से बोलता है, मुझे माफ कर दो शकुंतला, मैं पैसों की चकाचौंध में खो गया था। मैं जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ मेरी मुलाकात रजनी से हुई। रजनी उस कंपनी के मालिक की बेटी थी। मैंने पैसों की लालच में उससे शादी कर ली। वाह, कितनी अच्छी बात है, और ये बात तुम मुझे कितने गर्व से बता रहे हो। आज तो तुम आ गए, लेकिन आइंदा से मेरे दुकान के आसपास भी मत दिखना, नहीं तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों को ये बात पता चले। और शकुंतला उसको फटकार के भगा देती है वहाँ से, और शकुंतला अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है?